नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी फिलहाल हमें 2308 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। और आज के दिन स्टॉक के अंदर देखा जाए तो समथिंग आज के दिन स्टॉक हमें 5% का लोअर सर्किट लगाते हुए देखने को मिला। तो देखा जाए तो हमने तो पहले ही बोल दिया था कि स्टॉक के अंदर 5 से 6 समथिंग लोअर सर्किट लगेंगे। तो कल के दिन अपर सर्किट लगा जब ये तो मार्केट को ट्रैक करने का मतलब कि स्टॉक के बड़े निवेशक जो इस स्टॉक से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने मतलब कल की तेजी देखकर खरीदारी की है, उनके लिए कोई फायदा नहीं है, नॉट बेनिफिट। क्योंकि कल की तेजी देख के जिन्होंने खरीदारी की वो आज के दिन लॉस में। सबने खरीदारी की होगी तो हाई पे खरीदारी करी होगी, अपर सर्किट पे खरीदारी करी होगी। तो ये सब बड़े लोगों को मतलब कि ये सब बड़े लोगों का ट्रैप है। यहाँ पर निवेश मतलब कि छोटे रिटेल निवेशकों को फंसाने का कार्य किया जा रहा है। जब स्टॉक 5% का अपर सर्किट लगता है तो स्टॉक के अंदर हमें क्या दिखती है? तेजी दिखती है। और इसी तेजी को देखकर रिटेल निवेशक क्या करता है? निवेश करता है। ना कोई फंडामेंटल देखता है, कुछ भी नहीं देखता। स्टॉक कहां से आया, इतना जल्दी कैसे पहुंच गया, कुछ नहीं देखता। जब स्टॉक के अंदर 5% का अपर सर्किट होता है ना, तो उस अपर सर्किट को देखकर स्टॉक के अंदर घुसता है। तो देखा जाए तो स्टॉक के अंदर इस 5% अपर सर्किट को जिन्होंने कल के दिन लालच में आके खरीदा है कि अब ये स्टॉक अपर मोमेंटम के अंदर जाएगा या हाईली जाएगा, तो मतलब कि इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि अभी फिलहाल ये स्टॉक अभी डाउन आने वाला है। स्टॉक काफी मतलब कि समथिंग हो सकता है कि स्टॉक का सपोर्ट 2000 रुपए का प्राइस लेवल है या 1700-1800 रुपए का प्राइस लेवल। स्टॉक डाउन आते आते इन प्राइस लेवल पे भी आपको ये स्टॉक मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो देखा जाए तो आने वाले मतलब कि स्टॉक ने तो अपना काम कर दिया। जिन्होंने इस स्टॉक को पहले खरीदा 6 मंथ या 1 ईयर पहले खरीदा, या जिन्होंने लॉकडाउन मतलब कि जिन्होंने लॉकडाउन में खरीदा, या फिर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर मतलब कि 5 ईयर पहले या 1 ईयर पहले जिन्होंने खरीदा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रुके हैं। समथिंग पैसेंस है। जिन्होंने पैसेंस बना के रखा है स्टॉक मार्केट के, उन्होंने पैसे कमाए हैं। सो ऑल ओवर ये स्टॉक आपको पैसेंस देखता है। आपका मतलब आपका अगर समय बर्बाद होगा, अगर आप निवेश इस स्टॉक को 5 साल देने के लिए तैयार है, तो अभी भी इस स्टॉक में आप निवेश कर सकते हो। तो आपकी एंट्री एकदम सही है, क्योंकि आने वाले टाइम में स्टॉक आपको हाई जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो 15 दिन या 10 दिन के लिए स्टॉक हमें एक ही रेंज के अंदर घूमता हुआ देखने को मिलेगा। समथिंग स्टॉक भाग चुका है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत स्टॉक रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करके एक दिन मतलब अपने आप को पी वगैरह फंडामेंटल सब सेटल करके धीरे धीरे करके फिर वापस स्टॉक हमें एक तेजी की ओर जाता हुआ देखने को मिलेगा। सो ऑल स्टॉक अगर फंडामेंटल के तौर पर देखा जाए तो फंडामेंटल के तौर पर तो काफी बेहतर हमें ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल अगर स्टॉक का देखा जाए तो स्टॉक का फंडामेंटल काफी बेहतर है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, पावर सेक्टर के अंदर है, सोलर पैनल बनाने का कार्य करती है और ये सोलर पैनल बनाकर और बड़े बड़े निवेशकों को देती है, बड़े बड़े कंपनियों में से स्टॉक बेचती है। तो बड़े बड़े कंपनियों के अगर स्टॉक के क्लाइंट देखा जाए तो अदानी, अंबानी, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, मतलब कि काफी बड़े बड़े ग्रुपों से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट से भी ये कंपनी जुड़ी हुई है। सो अदर कंपनी के फंडामेंटल देखा जाए तो काफी बेहतर है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कर रहा है, क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट कर रहा है। अब की बार क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सामान्य आया, तो इस सामान्य क्वार्टर रिजल्ट आने के कारण इस स्टॉक पे भी हमें थोड़ा असर देखने को मिला है। और सेकंड रीजन इस स्टॉक में ये हुआ कि कंपनी ने फिलहाल सीईओ चेंज किया, तो सीईओ का भी थोड़ा बहुत स्टॉक पे देखने को असर मिला। और स्टॉक एकदम से हमें काफी मतलब कि एकदम से हमें 3000 रुपए के प्राइस लेवल पे जाते हुए देखने को मिला। तो थोड़ी बहुत गिरावट तो आनी है। स्टॉक एकदम से अपर नहीं जाता। स्टॉक मतलब कि पहले डाउन आएगा, फिर वापस अपर जाएगा, फिर वापस डाउन आएगा, फिर वापस अपर जाएगा। एकदम से स्टॉक 6000 7000 नहीं जाने वाला। स्टॉक को समय दीजिए आप। तो अगर आप इस स्टॉक को समय दे सकते हो तो आप इस स्टॉक को समय दीजिए। और अगर समय दोगे तो आपके पैसे बनेंगे, और पैसे बनेंगे तो फिर अगर स्टॉक को अगर आप समय दोगे तो ही आपके प्रॉफिट होगा और पैसे बनेंगे। सो ऑल ओवर कंपनी के तौर पर फंडामेंटल के तौर पर काफी बेहतर है। लेकिन अभी फिलहाल हमारी सलाह यह है कि इस स्टॉक से अभी फिलहाल दूर रहे। इस स्टॉक के अंदर तेजी भी आएगी, वापस लोअर सर्किट भी लगेगा, वापस तेजी भी आएगी। मतलब कि केपीआई ग्रीन कैसे मतलब अपर सर्किट डाउन समथिंग आप देख चुके हो पहले। केपीआई ग्रीन अब वाली रिन्यूएबल, इन दोनों का चार्ट अब सेम चलने वाला है। पहले अपर सर्किट, फिर वापस लोअर, एक दिन अपर सर्किट, दूसरे दिन लोअर सर्किट, एक दिन अपर सर्किट, दूसरे दिन लोअर सर्किट। तो इस प्रकार से हमें स्टॉक ये चलता हुआ देखने को मिल सकता है।
इस स्टॉक के अंदर हमें जल्दी अपर सर्किट भी लगते देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि हमें रिटेलर कम देखने को मिल रहे, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा, FIDI वालों की भी होल्डिंग है। इसीलिए मतलब कि निवेशकों के पास शेयर कम है, मार्केट में इस स्टॉक के शेयर कम है। इस कारण हमें जल्दी अपर सर्किट लगने को देखने को मिलता है और जल्दी लोअर सर्किट भी देखने को मिलता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक हमें एसियम फॉर्म में थोड़ा बहुत इफेक्ट इसका भी स्टॉक पे हमें पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक समथिंग हमें चांस दे रहा है। अभी भी जिन्होंने कम प्राइस में स्टॉक को खरीदा है तो अभी भी आप इस स्टॉक से निकल सकते हो। कल भी चांस दिया था, आज भी चांस दिया। बेचने का मतलब कि मौका दे रहा है स्टॉक। ऐसा नहीं है कि एकदम हमें डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। इस कारण स्टॉक क्या है कि निवेशकों को बेचने का भी मतलब सेल करने का भी मौका दे रहा है, खरीदने का भी मौका दे रहा है, सब कुछ मौका दे रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक काफी बेहतर है, फंडामेंटल के तौर पे बेहतर है। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदे हो तो स्टॉक काफी बेहतर है। आपको स्टॉक 6,000 रुपए के प्राइस लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन आपने शॉर्ट टर्म के पर्पज पे खरीदा है तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। तो ये स्टॉक मतलब कि आपको थोड़ा बहुत डाउन और अप मोमेंटम दिखा सकता है, मतलब कि थोड़ा बहुत वॉलीटिली हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। तो देखा जाए तो हमारी सलाह यह है कि इस स्टॉक से अभी फिलहाल नए निवेशक दूर रहें। स्टॉक काफी डाउन आ सकता है और आने वाले समय में वापस स्टॉक 1 मंथ के बाद अपनी रैली दिखाना स्टार्ट करेगा और वापस स्टॉक हमें एक न्यू हाई भी बनाता हुआ देखने को मिलेगा। सो फिलहाल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, किसी स्टॉक में निवेश करना है, किसी स्टॉक में नहीं। सो थैंक यू गाइस।